नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ मैंने आपको बताया था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो वहाँ ऐड हो रहा था यहाँ रिमूव होगा, जो रिमूव हो रहा था यहाँ ऐड होगा। ये एग्जाम्पल अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक्वस फॉर्म में क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेगा। बस वहाँ पर ब्रोमीन था और वो भी एक्वस फॉर्म में था, क्योंकि ब्रोमीन भी लिक्विड होता है। तो H2S और ब्रोमीन दोनों को मिक्स कर दिए थे, HBr बन गया था और सल्फर निकल गया था। यहाँ पर H2S एक्वस फॉर्म में लिया है और क्लोरीन तो लिक्विड फॉर्म में होता नहीं है, गैस के फॉर्म में होता है। तो H2S पर जब क्लोरीन गैस को डालेंगे तो H और Cl बनेगा और सल्फर निकल जाएगा। उस सेम एग्जाम्पल को भी यहाँ लिख सकते हैं, वहाँ भी तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा था Br2 में, सेम ही है। क्लोरीन ब्रोमीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, बस रिएक्टिविटी का थोड़ा अंतर है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का कम होता है। तो यहाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें से निकल कर ऐड हो गया है क्लोरीन में। तो एरो हम ऐसे दिखाएंगे, इस तरह क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया है। यहाँ आप ऊपर लिख दीजिए रिडक्शन और यहाँ नीचे लिख दीजिए हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन गैस से और हीट करेंगे। मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हीट कर देंगे, उस पर हाइड्रोजन गैस को डालेंगे। तब क्या होगा, इसमें से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा वाटर और कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे Cu सॉलिड प्लस बन गया वाटर और वाटर गैस बनेगा, मतलब स्टीम के फॉर्म में ये उड़ जाएगा। ये हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा, तो हम इसको यहाँ से ऐसे दिखाएंगे। ऊपर आप लिख दीजिए रिडक्शन, नीचे लिख दीजिए ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम CuO, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, या पूरा लिख दीजिए ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। सबका नाम आप अपने नोट्स में लिखते चलिए, काम देगा, याद हो जाएगा, वो आगे हेल्प करेगा ये सब। अभी आप इतने रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए, इसके बाद का मैं आपको कल बताऊंगी। अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करिए, सिर्फ ऐसे वीडियो देखने से नहीं आता कोई चीज़, केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए लिख कर उसको प्रैक्टिस करिए, नोट्स बना लीजिए, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए। अभी से आप करते रहेंगे प्रैक्टिस तो एग्जाम तक एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा, बस आपको रिवीजन करना रहेगा। और अभी बस ऐसे हल्का फुल्का पढ़ के छोड़े रहेंगे ना, कहीं से भी किसी के भी वीडियो से बस ऐसे देख देख के वीडियो छोड़े रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो एग्जाम के समय इतनी प्रॉब्लम होगी, ऐसा लगेगा पूरा आपके सिर के ऊपर पहाड़ है, कुछ रेडी ही नहीं है आपका। इसलिए हाथ से लिखना ज़रूरी है। आप कहीं पर भी लिखिए, कुछ बच्चे वाइट बोर्ड पर लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। कहीं भी लिखकर आप प्रैक्टिस करिए, पर करिए, लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ओरली तो सबको आता है, लगभग 70 to 80% 10th के 9th के हर क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ओरली सब आता है, पर प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो बेचारे लिखने में वीक रहते हैं और उनका नंबर कम हो जाता है। वरना उनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए, सब उनको आता है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंप्लीट कर दिया, उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज आप इसको देखिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है। जो रिएक्शन हम करवाते हैं उसी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अभी आपको पता चल जाएगा सब। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स हैं जो कारण बनते हैं, कॉज मीन्स कारण, जो कारण बनते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का फ्रॉम अदर सब्सटेंस। जैसे हमने 2 रिएक्टेंट लिए हैं अगर, तो उसमें कोई एक ऐसा रिएक्टेंट है जो या तो ऑक्सीजन को ऐड करवा दे रहा या तो हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस में से, तो उसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे कि 2 लड़के हैं, उनमें से एक लड़का शरीफ है और एक लड़का थोड़ा लोफर टाइप का है।
शरीफ वाला लड़का जितना भी गलत काम करता है उन सब का कारण वही एक लोफड़ा लड़का जो है वो रहता है। कुछ भी करे वो, सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर आता है कि वही करवा रहा है सब, वही उसको सिखा रहा है। तो इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड करवा दें या तो हाइड्रोजन रिमूव करवा दें, तो उन्हीं को हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल में होता है ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन ऐड करवाएगा। O3 इसको ओजोन कहते हैं, जो ओजोन लेयर आप पढ़ते हैं ना जिसमें धीरे धीरे होल हो रहा है, वही है ये ओजोन। H2O2 मीन्स होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। Cl2 क्लोरीन, HNO3 नाइट्रिक एसिड, कॉन्क H2SO4 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, KMNO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, K2Cr2O7 मीन्स होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये यहाँ क्रोमियम के 2 मॉलिक्यूल हैं ना, इसीलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, या तो ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे या तो हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। आपको देखने में ऐसा लग रहा है ना कि सब ऑक्सीजन ऐड ही करवाते होंगे क्लोरीन को छोड़कर ना, ऐसा लग रहा है। ये भी ऑक्सीजन दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन है ही, तो इसलिए ये सब ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे। एक क्लोरीन बेचारे के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या करवाएगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसमें ऐड करवा देगा, बन जाएगा SO2 गैस। इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एक्वस फॉर्म में है, जो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। आ गया, इसके पास तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, तो बन जाएगा यहाँ पर HCl और निकल जाएगा सल्फर सॉलिड फॉर्म में बाहर। HCl एक्वस फॉर्म में रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2 और Cl2 यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा। अब बन गया HCl, इसको बैलेंस करिए, बस यहाँ 2 लिख दीजिए, हो जाएगा बैलेंस। समझ आ गया आपको कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीजन को प्लस करवा दे रहा, ऐड करवा दे रहा, तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरे सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है, तो भी हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जितना भी आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाया सब में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ही ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब आ जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पर। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट अपोजिट रहेगा। यहाँ भी कोई एक सब्सटेंस कारण बनेगा दूसरे सब्सटेंस में से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने के लिए, मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड करवा दे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे, तब उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल है H2, हाइड्रोजन खुद हाइड्रोजन ऐड करवाएगा। ये SO2, ये आपको देखने से लग रहा है कि ये हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन। इसका बस 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी बहुत सारे होते होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कार्बन है, ZnO जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, तो देखिए इसमें से ऑक्सीजन को कार्बन निकाल देगा, रिमूव कर देगा, तो बन जाएगा जिंक और CO। बन गया Zn प्लस CO। CO मीन्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और Zn मीन्स जिंक। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है ये कार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन में H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अभी मैंने ऊपर आपको रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जाम्पल में बताया कि H2S एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, तो H2S इसमें से हाइड्रोजन निकालकर इसमें ऐड करवा देगा, तो बन जाएगा HCl और सल्फर निकल जाएगा बाहर। बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है H2S। सेम रिएक्शन मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी, वहाँ पर Cl2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करवा दे रहा था, पर सेम रिएक्शन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट में भी, क्योंकि H2S यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को इसमें प्लस करवा दे रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी काम कर जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट में भी काम कर जाएगा। एक रिएक्शन से ही दोनों काम निपट जाएगा।